बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक अभियान शाकुंतलम के ऊपर वीडियो डाली थी। उसमें लगभग 35-40 क्वेश्चन हैं, आप उससे मैच कर सकते हैं। और जिस किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं थोड़ी ही देर में इसीलिए इतनी जल्दी डाल रही हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत पहले शुरू नहीं किया है, ये मेरी तीसरी अब चौथी वीडियो है, ये 2 दिन पहले से ही शुरू की है। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगी। अगर मैं पहले से डालती तो हो सकता है आप लोगों के काम आती। मैंने कुछ सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ। अब जो मैं पहले डाल चुकी थी 2, उनको जिन्होंने देखा है उन्होंने भरपूर लाभ उठाया होगा उनका। और बाकी अब जो मैं डाल रही हूँ ये मिलान के लिए काफ़ी है आपके लिए, आप मिला सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। और दूसरी बात, आपकी बुकलेट, अब आज ही पेपर है तो मेरे पास बुकलेट तो नहीं है। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आंसर नहीं मिल रहे हो या आंसर की में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। इसलिए आप विश्वास करके क्वेश्चन आपने डालिए उसकी बुकलेट की और मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं जितना संभव होगा उतने आपके आंसर दूंगी। अब मृक्षकटिकम के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन डाल रही हूँ, प्लीज़ देख लीजिए। और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो इतना तो हमारा भी बनता है। ठीक है बच्चों, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मृक्षकटिकस्य रचिता नाम। मृक्षकटिकम की जो रचिता है ये तो सभी को पता होंगी कि शूद्रक की रचना है, इसलिए आगे बढ़िए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इनकी रचना मृक्षकटिकम है ही। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शूद्रकेन मानभूतम प्रकट नाट्यम निर्मितम आसीत। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा बदल कर दे दिया गया है कि प्रकरण नाट्य निर्मितम, किस प्रकरण नाट्य को निर्मित किया है। क्योंकि जो इन्होंने मृक्षकटिक लिखा है, ये जो रूपक के 10 भाग हैं उनमें प्रकरण रूप में माना जाता है, इसको प्रकरण कहा जाता है, इसलिए ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मृक्षकटिकम इत्यस्य पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थो अस्ति। मृक्षकटिकम का हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है, बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से को नहीं पता होगा जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो मृक्षकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी को कहते हैं, कटिकम गाड़ी, मृदा से मृक्ष शब्द बना है ये। मृक्षकटिकम कस्य रूपस्य उदाहरणम अस्ति। ये क्वेश्चन बहुत आता है और इसका आंसर प्रकरण है, जो मैं बता चुकी हूँ। और प्रकरण का उदाहरण ही मृक्षकटिकम है, इसको उलट पलट के कैसे भी पूछ लेते हैं। अब मृक्षकटिकस्य नांदी पाठ्य कस्य देवता है समाधि। मृक्षकटिकम का जो नांदी पाठ है उसमें किस देवता की समाधि के माध्यम से रक्षा की कामना की गई है, तो शंकर जी के। मृक्षकटिकम की कथा किसमें समायोजित है, जो प्रकरण वगैरह होते हैं उन सबकी प्रकरण नाटक, उनकी कथाएं अंक में ही समाहित होती हैं। मृक्षकटिक कतिक अंक है, इसमें कितने अंक हैं, 10 अंक है। जो प्रकरण होते हैं उनमें ज़्यादातर 10 अंक ही होते हैं। नाटकों में कम से कम 5, अधिक से अधिक 10, बस ज़्यादातर 7 अंक ही मिलते हैं। और ऐसे ही महाकाव्य के बारे में बता देती हूँ, उसमें भी क्या कहते हैं, महाकाव्य में 5 या 10, वैसे उसमें 12 ज़्यादा भी हो जाते हैं, कोई 18, कोई कितने भी रख लेते हैं, लेकिन जो सही संख्या है वो इतनी ही होनी चाहिए। मृक्षकटिकम का नायक कौन है, चारुदत्त। और जो प्रकरण होते हैं उनके जो नायक होते हैं वो धीर प्रशांत कहलाते हैं। जैसे जो नाटक में नायक हैं वो धीरोदात्त कहलाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, ऐसी प्रकरण के जो नायक होते हैं वो उन्हें धीर प्रशांत कहा जाता है। मृक्षकटिकम की नायिका के बारे में बात करते हैं हम। जो मृक्षकटिकम की नायिका है बसंत सेना, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, उसे कुलजा और वैश्य दोनों माना जाता है। मतलब एक तरीके से वो वैश्य है, लेकिन कुछ उसकी और वजह है जिनकी वजह से उसको कुलजा भी कहा जाता है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो नाटक हैं जैसे कादम्बरी है तो वो अविवाहित है, और अविवाहित जो नायिकाएँ होती हैं उनको परकीय श्रेणी में रखा जाता है। और जैसे सीता है, द्रौपदी है, वो जिस तरह की नायिका हैं उनको स्वीकीय श्रेणी में रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। चारुदत्त अस्मिन रूप के नायिका, किस रूपक में नाटक वो नायक है, मृक्षकटिकम में। और चारुदत्त की श्रेणी देखो पूछी गई है तो धीर प्रशांत। प्रकरण का नायक होता है धीर प्रशांत। सकारी प्राकृत का प्रयोग किस नाटक में, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। सकारी जो प्राकृत भाषा का रूप है, सकारी 7 रूप होते हैं इसके, उनमें से एक है सकारी, वो मृक्षकटिकम में मिलता है। चारुदत्त की जो परिचारिका थी उसका क्या नाम था, रदनिका। ये क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन वाले हैं क्योंकि कई क्वेश्चन इस तरह के हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। चारुदत्त के सेवक का नाम था संवाहक। जो बसंत सेना को भी हाथी से बचाता है उसका नाम संवाहक था। सर्वलेख की जो प्रेमिका थी उसका नाम मदनिका था। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आया था कि चारुदत्त की जो परिचारिका थी सेवका, उसका नाम रदनिका था, और जो सर्वलेख की प्रेमिका थी उसका नाम
मदनिका है। दोनों ही क्वेश्चन कुछ कुछ एक जैसे हैं, इसलिए मतलब आंसर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस पर। मृक्षकटिक के जो षष्ठ अंक का नाम है उसका प्रवर्ण विपर्य नाम से उसको वेद किया गया है। और प्रथम अंक यहाँ आया था कि चारुदत्त की जो परिचारिका थी शिव का, उसका नाम रदनिका था, और जो सर्वलिक की प्रेमिका थी उसका नाम मदनिका है। दोनों ही क्वेश्चन कुछ कुछ एक जैसे हैं, इसलिए मतलब आंसर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस पर। मृक्षकटिक के जो षष्ठ अंक का नाम है उसका प्रवर्ण विपर्य नाम से उसको वेद किया गया है। और प्रथम अंक तो अलंकार न्यास है, ये सबको पता है, और प्रथम अंक मैंने बता ही दिया अलंकार न्यास। और मृक्षकटिक के कितने प्राकृत भेदा प्रयुक्त है, ये मैंने बताया था कि इसमें कितने प्राकृत के कितने भेद बताए गए हैं, तो 7 हैं। मृक्षकटिक के नाम मदनिका सर्वलिक, कौन से अंक का नाम मदनिका सर्वलिक नाम है, वो चतुर्थ अंक है। मृक्षकटिक से संस्थानक, जो संस्थानक कौन है उसमें सकार। धीर प्रसाद नायक कस्य रूप में वर्तते, मृक्षकटिक से। रोहसेन इति पात्रम कस्मिन् नाटके वर्तते, तो रोहसन किस नाटक में है, वो भी मृक्षकटिक के छठे अंक में उसका वर्णन आया है। मृक्षकटिक प्रकरण की जो नायिका है वो है बसंत सेना। मृक्षकटिक के तृतीय अंक का नाम है संधि विच्छेद। बसंत सेना चारुदत्त चित्रणानाम कस्मिन् नाटके स्थित, चित्रण किस अंक में है, किस नाटक में है, मृक्षकटिकम में। मैत्रेय विदूषक, इसमें किस नाटक से संबंधित है, बताया था कि जो मैत्रेय विदूषक है वो मृक्षकटिकम में आया है। मृक्षकटिक प्रकरण की जो नायिका है वो है बसंत सेना। मृक्षकटिक के तृतीय अंक का नाम है संधि विच्छेद। बसंत सेना चारुदत्त चित्रणानाम कस्मिन् नाटके स्थित, चित्रण किस अंक में है, किस नाटक में है, मृक्षकटिकम में। मैत्रेय विदूषक, इसमें किस नाटक से संबंधित है, बताया था कि जो मैत्रेय विदूषक है वो मृक्षकटिकम में आया है। और फिर दोबारा से ये पूछ लिया कि मृक्षकटिक का विदूषक कौन है, वो भी मैत्रेय। मृक्षकटिक के नायकस्य भार्य अस्ति, जो मृक्षकटिक का नायक है उसकी क्या कहते हैं पत्नी कौन थी, तो उसकी पत्नी का नाम था धूता। धूता किस कीर्ति से संबंधित है, मृक्षकटिक, जो चारुदत्त है उसकी पत्नी का नाम धूता है। कौन सी नारीपात मृक्षकटिकम में नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्त्री है जिसका वर्णन इसमें नहीं आया है, मतलब बसंत सेना की सखी का वर्णन कहीं नहीं आया है। सकार पात्र का वर्णन भी मृक्षकटिकम में है। मृक्षकटिक के अधोलिखितेषु पात्रेषु का नाट्य मंची न दृश्यते, किसको नाट्य मंच पर नहीं दिखाया गया है, तो वो कौन था, जूण वृद्ध, उसको नहीं दिखाया गया था। मृक्षकटिक के सर्वलिको अस्ति, सर्वलिक क्या है, उसमें पताका नायक कहलाता है वो मृक्षकटिक में। या इस तरीके से पूछ लो कि मृक्षकटिक में पताका नायक किसे कहा गया है, वो सर्वलिक आएगा इसमें। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर बसंत सेना के गहने चुरा लेता है, तो वो सर्वलिक था। अपनी प्रेमिका मदनिका को बचाने के लिए वो ऐसा करता है। मृक्षकटिक के चोर कर्म निपुणा सर्वलिको अस्ति, सर्वलिक जो कि चोरी के काम में निपुण है, वो जाति से क्या है, ब्राह्मण है वो। चारुदत्त के पुत्र का नाम रोशन आ गया था। रदनिका इति स्थितात् तिष्ठति मृक्षकटिके। अब मृक्षकटिक के निम्नांकित पात्रों में से कौन संस्कृत नहीं बोलता है, इसमें बसंत सेना नहीं बोलती है, वो प्राकृत बोलती है। और जो पुरुष हैं 6-7 लोग ऐसे हैं जो कि संस्कृत बोलते हैं, बाकी सब जो चेटियाँ द्वारिक वगैरह परिचारिका वो सब क्या कहते हैं प्राकृत का ही प्रयोग करते हैं, ये संस्कृत नहीं बोलते हैं। मृक्षकटिक के बसंत सेना मृत्यु मुखात का रक्षति, ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था, बताया था कि उसको मृत्यु के मुख से संभाग बचाता है। संधि छेद कर्मणा वर्णन प्राप्त, संधि छेद जो सेंध लगाता है वो कौन लगाता है, सर्वलिक। और ये किस नाटक में, मृक्षकटिकम में। अब इसके बाद आते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अधस्तनेषु उपजीव्य महाकाव्य आश्रितम नास्ति। इन जो नीचे दिए गए हैं, जो भी ग्रंथ दिए गए हैं, उनमें से कौन सा महाकाव्य आश्रित नहीं है, कौन सा महाकाव्य आश्रित नहीं है, कहने का मतलब ये कि इसका आश्रित नहीं है। तो कौन सा है, मृक्षकटिक, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का तो महाभारत का आदि पर्व है। उत्तर रामचरितम की कथा तो रामायण से ली ही गई है, नैतिचरितम की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है, परंतु इसका उपजीव्य नहीं है। निम्नलिखित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूति चित्रण हुआ है, ये मृक्षकटिकम का है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, इसका वर्णन था। सकट विपर्यास किसमें होता है, ये मृक्षकटिकम में है। मृक्षकटिके राजश्यालकस्य भाषा अस्ति, जो राजश्यालक
भाषा बोलता है वो क्या है, सकारी। किस नाटक में रथ परिवर्तन से कथानक आगे चलता है, मृच्छकटिकम में। अभिसारिकाओं मतलब वेश्याओं का बाहुल्य से वर्णन है, ये भी मृच्छकटिकम में है। अब इसमें है मृच्छकटिकम शूद्रकस्य रचना नास्ति इति मन्यते। अब इनमें से एक ऐसे हैं जो कि मृच्छकटिक को शूद्रक की रचना नहीं मानते, तो इसमें पिसेल महोदय, सिल्वा लेबी महोदय, कीथ महोदय, लेकिन ये तीनों ही लोग ऐसे हैं जो कि इनको शूद्रक की रचना नहीं मानते हैं मृच्छकटिक को। अब क्लेशम मरणम दारिद्र्य अनकम दुखम इति वाक्यम, ये चारुदत्त ने कहा है विदूषक से। अब समर वेशनी प्रमाद शून्य इति एतद् वर्णम कस्य कवि, ये भी शूद्रक का वर्णन है। हृदय गहते नारी, ये भी मृच्छकटिकम से ली गई है। लिमटीप तमोंगानी वर्षति वांजनम नवा, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, और इसका जो मूल रूप है वो चारुदत्त है। जो ग्रंथ है चारुदत्त, उसका ये दूसरा भाग मृच्छकटिकम है। वैसे मूल रूप से ये चारुदत्त का पद है ये, और ये मृच्छकटिकम में भी लिया गया है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और इसको अगर इस तरह से पूछेंगे, अगर चारुदत्त नहीं दिया हुआ तो आपको मृच्छकटिकम ही लिखना है। वैसे शमशान समनाय वर्जनीय, वैश्या को शमशान की फूल की तरह त्याग देना चाहिए, ये भी मृच्छकटिकम में है। स्त्रियों ही नाम खलु हेतानि निसर्गात ए पंडिता पुरुषाण अंतु पांडित्य शास्त्रे उद्दिश्यते, ये भी मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम में है ओ निर्धनता सर्वास्पदम, कि निर्धनता सभी समस्याओं का कारण है। एष क्रीडति कूप्यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, ये सूक्ति बहुत पूछी जाती है कि किससे ली गई है, ये भी मृच्छकटिकम से ली गई है। अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मनुविवृति, ये किसका है, ये जो अधिकर्णिक हैं उन्होंने कहा है। केन उडुपेन परलोक नदी तरिष्यते, ये कथन किसका है, ये बिटका है। सुजना खलु भृत्या अनुकंपका स्वामी निर्धको अपि शोभते पिशुना पुन द्रव्य गर्भितो दुष्करा खलु परिणाम दारुणा, ये मृच्छकटिकम का है जो कि शूद्रक की रचना है। अपेशु तडागेशु बहुद्रकम भवति, ये मृच्छकटिकम में कहा गया है। समन्तत उपस्थित ये राष्ट्रबंध, ये राष्ट्रबंध इसमें क्या है, राजा का बंधन है। मतिस्तु गौ पंक गतेव सीदति, ये कथन भी अधिकर्णिक का है। उपासकीय तो किल चारुदत्तेन मायतासी, उपासिका का संबंध है बौद्ध धर्म से, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित उपासिका को दिखाया गया है। संसार में दरिद्र के समान नहीं है म्यान विहीन तलवार, मास वृक्ष ही मूकई भराक्रांता वसुंधरा, ये किसका कथन है, ये बिट का कथन है। अदृश्य रूपा चपला जरे या मनुष्य सत्तम परिभोय वर्धते का, ये निद्रा के लिए आया है। ये ना भी तो मरना तस्मी कस्यदम वचनम, ये चारुदत्त का वचन है, ये आप सूक्ति से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मृच्छकटिके कस्य नाम परिवर्तम जातम, किसका नाम परिवर्तित हुआ है, संवाहक का। लिम्पतीप तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा, ये अभी आया था, इस तरह से पूछा था कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मूल चारुदत्त था, बाकी मृच्छकटिकम से लिया गया है। और इसको कहा किसने, अभी पूछा है, तो ये बिट का कथन था। रमणा अभिमुखा स्त्री किम न गणयंती, ये क्या नहीं गिनती, शीत उष्णम, अर्थात सर्दी गर्मी को नहीं गिनती। अब मैं इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अब आप इससे मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं। सूक्तियाँ मैंने ज़्यादातर इसलिए हाईलाइट की हैं क्योंकि मुझे पता है इसमें सूक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतने अब आप लोग जो कर आए होंगे वो तो कर ही आए होंगे, लेकिन इससे आप मिला सकते हैं। और मेरी वीडियो में एक चीज़ है, मैं अनावश्यक खींचतान नहीं करती हूँ। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे उतनी जल्दी मैं हर अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ें, और जिनको पढ़ाएँ उनको भी उससे आपसे लाभ मिले। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप भी कल किसी को पढ़ाएँ और खुद भी लाभान्वित हों, उनको भी लाभान्वित करें। लेकिन जो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और मेरी कामना है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। जो भी क्वेश्चन है आप मैच कीजिए, जितने मिल सकते हैं मिला